कैन मॉडल का इस्तेमाल प्रयोग आप बहुत ही सिंपल तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। बहुत ही सिंपल तरीका होगा मेरा समझाने का। तो देखें कि बेसिक यूज़ में आप क्या सीखेंगे। एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी के सेंस में हम कैन का यूज़ देखेंगे। पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी में देखेंगे। इनफॉर्मल परमिशन लेने और देने के लिए हम इसका यूज़ देखेंगे। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल ऑफर, इनफॉर्मल सजेशंस। यहाँ पर इनफॉर्मल की अगर बात की जाए तो वो मैं आगे आपको क्लियर करने वाली हूँ कि क्या होता है इनफॉर्मल। ठीक है, फिर एडवांस यूज़ में हम क्या देखने वाले हैं। कैन, ठीक है, कैन के साथ कैन का तो कंप्लीट जो बेसिक यूज़ है वो हो जाएगा। फिर बी लगने के बाद क्या सेंस जाएगा। कैन हैव टू, कैन हैव हैड टू, कैन हैव बीन। तो किस तरीके से वर्ब्स आएगी और कहाँ पर वर्ब नहीं लगेगी। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मॉडल वर्ब्स में जो है आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपके लिए नोट है कि मॉडल वर्ब्स है ना उसमें एस, ई एस या आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मॉडल के तुरंत बाद कर ले नहीं। मॉडल वर्ब में जब मॉडल आ जाएगा ना उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो बेस फॉर्म होती है उसका यूज़ करेंगे। और हिंदी जो सेंस जाएगा ना मॉडल कैन के लिए वो सकता है वाली फीलिंग जाएगी। मतलब इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सेंस ले सकते हैं। इनफॉर्मल मैनर को फॉलो करता है ये कैन। जैसे अभी इनफॉर्मल वर्ड आया था ना स्टार्टिंग में, तो इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, फॉर्मल का मतलब औपचारिक। मतलब कि जब हम किसी से बात करते हैं ना तो फैमिलियर होते हैं किसी के साथ, फ्रेंकली हम किसी से बात करते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर से कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये जो कैन है उस मैनर को फॉलो करता है। वहाँ पर आपको फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। और भी आगे इसको डिटेल में मैं बताऊँगी। चलिए कंडीशंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सी सिचुएशन में हम कैन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली जो सिचुएशन है एबिलिटी, योग्यता या लैक ऑफ एबिलिटी, योग्यता या फिर अयोग्यता, दोनों को दिखाने के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं वाली फीलिंग देगा। हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, जैसे हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको सकता, सकती या सकते हैं मिल जाएगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। कई बार सेंस ना पहचान पाए तो इस तरीके से हिंदी का जो वाक्य है उसके अनुसार हम सेंस को पकड़ सकते हैं। देखिए सेंटेंस है मैं गाना गा सकती हूँ, मैं गाना गा सकती हूँ। तो आई कैन सिंग, प्रेजेंट में कोई भी एबिलिटी है उसको दिखाने के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसी को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो मैं गाना नहीं गा सकती हूँ, तो आई कैन नॉट सिंग, तो आप इस तरीके से कैन नॉट लगा देंगे जैसे यहाँ पर लिखा है। तो सेंटेंसेस आप जैसे टेंसेज है ना उनमें बनाते हैं, सेम वही फॉर्मेशन आपको यूज़ करना है, जो स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करना है। तो पहला जो यूज़ हो गया एबिलिटी के लिए या फिर इनएबिलिटी, लैक ऑफ एबिलिटी के लिए, योग्यता और अयोग्यता के लिए आप कर सकते हैं इस कैन का यूज़ कि मैं ये कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके से बना देंगे। फिर देखिए पॉसिबिलिटी के लिए हम इसका यूज़ करेंगे इम्पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी होगी तो इम्पॉसिबिलिटी भी होगी, संभावना या असंभावना के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, हाई पॉसिबिलिटी है उसको शो करता है कैन। ठीक है, हाई पॉसिबिलिटी सबसे सारे मॉडल वर्ब्स है ना। अब आप देखेंगे मे, माइट में भी जो है पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, कुड में भी दिखाई जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग और जो आपका सेंस जा रहा है ना पॉसिबिलिटी का, कितनी है, हाई है, लो है, उसी के अनुसार आप जो इन मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो कुछ गलत नहीं है, हाई पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ पर आप कैन का यूज़ कर देंगे। जैसे आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। ठीक है, आज की बात हो रही है, आज की कोई संभावना बारिश होने की, आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे, हाई पॉसिबिलिटी है। कल मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, तो कल मेरे तुम्हारे घर आने की संभावना है। देखिए यहाँ पर कल के सेंस में, टुमारो के सेंस में भी हमने अगर संभावना दिखानी है तो कैन का यूज़ कर दिया, आई कैन कम टू योर होम टुमारो। तो इस तरीके से देखा प्रेजेंट में और फ्यूचर में जैसे पॉसिबिलिटी बताने के लिए हमने कैन का यूज़ कर दिया है। तो समझ में आ गया होगा कैन की पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट देखें इनफॉर्मल परमिशन के लिए, लेने और देने के लिए। अगर आपको परमिशन आज्ञा किसी से लेनी है या फिर देनी है, लेकिन जो मैनर होगा, जो तरीका होगा वो इनफॉर्मल होगा। इनफॉर्मल जहाँ पर आपको फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट जो है आदर जो है नहीं दिखाना होता, उसकी कोई नीड नहीं होती। किसी के साथ आप खुलकर बात करें या फैमिलियर होकर बात करते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड
हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर आप इस कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, आपने अपने फ्रेंड से या फिर अपने भाई से पूछा कि क्या मैं ये ले सकता हूँ। ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, जिससे आप रोज़ घर में बातचीत करते हो। तो कैन आई यूज़ योर पेन, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आप परमिशन ले सकते हैं, कैन आई यूज़ योर पेन, या फिर कैन आई टेक योर पेन, फिर परमिशन दी, यस यू कैन, इस तरीके से। तुम हमारे साथ आ सकते हो, तो यहाँ पर आ सकते हो, तुम हमारे साथ आ सकते हो। देखिए यहाँ पर भी कोई भी सेंटेंस आएगा सकता है, सकती है या सकते हैं वाली फीलिंग ही देगा, हिंदी में इस तरीके से सेंस निकलेगा, तो आप समझ जाना। और वैसे भी आपको पता चलेगा कि इनफॉर्मल परमिशन लेंगे तो जैसे मे का भी यूज़ करते हैं। मे का यूज़ हम कब करते हैं, हमारी क्लास में अपनी टीचर से बात करते हैं, या फिर ऑफिस में जो अपना बॉस होता है, जो अधिकारी होता है, जो ऑफिसर होता है, उससे बात करते हैं, तो आप मे का यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, फ़र्क है, इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखें परमिशन ली, और यहाँ पर आप तुम हमारे साथ आ सकते हो, तो यहाँ पर परमिशन दी जा रही है कि आने के लिए, है ना। तो यू कैन कम विद अस, यू कैन कम विद अस, यहाँ पर कैन का यूज़ कर लिया, या तो आपका फ्रेंड होगा जिससे आप बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनफॉर्मल तरीका होना चाहिए। अब देखिए इनफॉर्मल सारी जो है ये जो है ना कैन, इसके साथ इनफॉर्मल तरीका जुड़ा हुआ है, मैंने शुरू से बता दिया, ठीक है। ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्पेक्ट देकर किसी से, सामने वाले से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, वहाँ पर आप कैन का यूज़ कर ले। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बताया, आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपके घर में जो पेरेंट्स हो सकते हैं, उनको भी हमको ज़्यादा ऐसे फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, क्या आप मेरे लिए चाय बना सकते हैं, कैन यू मेक मी अ टी, मतलब कि यहाँ पर आप अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि क्या आप मेरे लिए चाय बना सकते हो, इस तरीके से। क्या मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हो, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हो, इस तरीके से। कैन यू गिव मी योर नोटबुक, आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं, तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप कैन का यूज़ कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते समय करें कैन का यूज़। फिर देखिए इनफॉर्मल ऑफ़र के लिए, जब आप हेल्प के लिए पूछते हैं, इनफॉर्मल तरीके से ऑफ़र दिया जाता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं, कैन वी मीट टुमारो। यहाँ पर आप इनफॉर्मल वे से ऑफ़र कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, क्या हम कल मिल सकते हैं, तो कैन वी मीट टुमारो, इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। देखिए टुमारो आ गया, कल की बात है, लेकिन आप इनफॉर्मल तरीके से उसे ऑफ़र दे रहे हैं अपने फ्रेंड को। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ, तो यहाँ पर भी ऑफ़र दिया जा रहा है। आपकी फ्रेंड सामने बैठी है, जो भी दोस्त है, आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो उनसे पूछ रहे हैं कि अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ सकता हूँ, इस तरीके से। तो कैन आई गेट यू समथिंग, कैन आई गेट यू समथिंग, इनफॉर्मल तरीका है। दोनों साथ में बैठ के आप खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं या फिर डिनर, ठीक है। इनफॉर्मल सजेशन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। राय देनी हो, जैसे कि तुम यह दवाई ले सकते हो, जैसे कि तुम्हारा फ्रेंड है, कोई बीमार है, आपका सिबलिंग भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर, कि तुम यह दवाई ले सकते हो, आप सजेशन दे रहे हैं कि इससे बुखार उतर जाएगा, तो यू कैन टेक दिस मेडिसिन, तो ऑफ़र दिया। तुम यह घर ले सकते हो, आपका फ्रेंड काफ़ी दिनों से घर खरीदने की सोच रहा है, ढूंढ रहा है, उसने आपको दिखाया, फिर आपने सुझाव दिया कि यस यू कैन बाय दिस हाउस, तुम यह घर ले सकते हो। तो इनफॉर्मल सजेशन के लिए आप फ्रेंड्स को दें भर भर के सजेशन कैन का यूज़ करके। फिर देखिए यहाँ तक तो ये बेसिक यूजेस थे जो कैन के इस्तेमाल है, बेसिक है। अब इसके बाद में एडवांस यूज़ कैसे आ जाएंगे, जैसे बी लग जाता है, फिर हैव टू लग जाता है, हैव हैड टू लग जाता है, तो किस तरीके से सेंस जाएगा। देखिए यहाँ से कैन बी, कैन के साथ अगर बी लग जाता है तो हो सकता है वाली फीलिंग आएगी, जैसे कोई कहीं हो सकता है। यहाँ पर नो एक्शन वाला सेंटेंस होगा, यानी कि वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई वर्ब नहीं होगा। यहाँ पर जो स्टेट है ना, अवस्था है ना सब्जेक्ट की, वो बताई जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट कैसा हो सकता है। सब्जेक्ट जो है थका हुआ हो सकता है, ठीक है। अब जो कैन है ना, ये पॉसिबिलिटी का, यहाँ पर देखे हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन बी लग गया तो यहाँ पर ऐसे चेंज होगा कि कोई कुछ हो सकता है, मतलब कि कोई टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, और कोई कहीं हो सकता है, मतलब कि कोई घर पर हो सकता है, कोई ऑफिस में हो सकता है, कोई स्कूल में हो सकता है, और कोई थका हुआ हो सकता है, ठीक है, कोई थका हुआ
हो सकता है, किसी का अच्छा बिहेवियर हो सकता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो कैन बी और फिर कोई कुछ हो सकता है, जैसे कि वह घर पर हो सकता है। जैसे कि हम जो टेंसेस होते हैं ना उसमें सेंटेंसेस लेते हैं, वह घर पर है तो ही इज़ एट होम, तो हम इज़ का यूज़ करते हैं, ही इज़ एट होम, तो वो घर पर है, कोई संभावना वाली फीलिंग नहीं आ रही है, पॉसिबिलिटी। अब मैंने बोला कि वह घर पर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, तो ही कैन बी एट होम, तो संभावना वाली फीलिंग आ रही है, हो सकता है, तो यहाँ पर घर पर होना कोई काम नहीं है, तो कैन बी के बाद में एट होम, कोई कहीं पर हो सकता है, ठीक है। अब इसी को नेगेटिव बना सकते हैं, ही कैन नॉट बी एट होम। अब कोई कुछ हो सकता है तो वह अध्यापक हो सकता है, ही कैन बी ए टीचर, तो टीचर होना, घर पर होना, बीमार होना, इस तरीके से ये कोई काम नहीं है ना, तो सकता है वाली फीलिंग में, संभावना वाली फीलिंग में कैन को लेकर यूज़ करना है, तब आप इसका यूज़ कर कर बना सकते हैं सेंटेंसेस, कोई कुछ हो सकता है या कहीं हो सकता है, ऐसी फीलिंग आएगी। फिर देखिए यहाँ पर कैन बी ही लगा है लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी ना, तो कर रहा हो सकता है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, सेम वो वाली फीलिंग आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर सकता है, सकती है, ये वाला सेंस जाएगा, ये पॉसिबिलिटी जाएगी, ये संभावना जाएगी, ठीक है। जैसे वह खेल रहा है, तो आपने बोला वह खेल रहा है, टेंसेस का आपने सेंटेंस बनाया, कॉन्टिन्यूस टेंस है ना प्रेजेंट का, तो ही इज़ प्लेइंग, आपने ऐसे बोला ही इज़ प्लेइंग। अब आपको संभावना दिखानी कि वह खेल रहा हो सकता है, और कैन को लेकर वह खेल रहा हो सकता है, तो ही कैन बी प्लेइंग। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया आईएनजी वाली फॉर्म हम यूज़ नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पर कैन के बाद में हमको बी लगाकर इसका कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाली फीलिंग लाने के लिए, संभावना वाली फीलिंग लाने के लिए, वह खेल रहा हो सकता है, ही कैन बी प्लेइंग, तो यहाँ पर कैन प्लेइंग नहीं बोलेंगे, ही कैन प्लेइंग, तो बी लगाना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद देखें, क्योंकि कैन के बाद जो है, कैन जो अडॉप्ट करता है, लेता है अपने पास में, वो V1 लेता है, यानी बेस फॉर्म लेता है, जो मोस्टली V1 फॉर्म में ही होती है। अब देखिए कैन भी लग रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। अभी ये वाला आपको समझ में आ गया। कैन बी के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ना, तो काम किया जा सकता है, तो पैसिव सेंटेंस होता है ना जिसमें काम को ज़्यादा शो किया जाता है, जैसे कि आपको अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, कौन सिखाता है, ऐसा सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। और संभावना वाली फीलिंग आनी चाहिए, जैसे कि आपको अंग्रेजी सिखाई जाती है। अब यहाँ पर जा सकती है नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये जो है टेंस का सेंटेंस लिया, जैसे आपने बोला पैसिव में, टेंसेस में, कि आपको अंग्रेजी सिखाई जाती है। प्रेजेंट का है ये पैसिव, तो यू आर टॉट इंग्लिश, इस तरीके से बनाते हैं ना, आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने कैन के साथ बनाना है कि आपको अंग्रेजी सिखाई जा सकती है, कोई काम किया जा सकता है, ऐसी संभावना है, तब हम कैन बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव बनाने के लिए भी हम मॉडल्स के साथ, कोई मॉडल्स, जो भी मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। आपको अंग्रेजी सिखाई जा सकती है, यू कैन बी टॉट इंग्लिश, इस तरीके से। फिर देखिए, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर आप एक बार और चेक करें इनका जो मीन है, इनका सेंस है, वो समझकर फिर देखिए पास्ट में हम यूज़ देखेंगे, जैसे कैन बी, कैन हैव बीन। जैसे कोई कहीं हो सकता था, नो एक्शन, कर रहा हो सकता था, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, किया जा सकता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बन जाएगा। कैन बी के साथ, ठीक है, कैन बी के साथ जैसे मैंने बताया, अभी लगाया ना, कैन बी प्रेजेंट में किया, अब कैन हैव बीन लग जाएगा। कैन हैव बीन के साथ नो एक्शन, यानी कोई कहीं हो सकता है, तो हमने बनाया वह घर पर हो सकता था, यहाँ था वाली फीलिंग आएगी, पास्ट की है ना इसलिए, तो वह घर पर हो सकता था। और सकता है में कैन भी आ गया, जैसे ही कैन हैव बीन एट होम, वह घर पर हो सकता था, ऐसी संभावना थी पास्ट में, तो ही कैन हैव बीन एट होम। और कर रहा हो सकता था पास्ट में, ठीक है, इसका कॉन्टिन्यूस बनाया, तो वह खेल रहा हो सकता था, तो ही कैन हैव बीन प्लेइंग। अभी बोला था ही कैन बी प्लेइंग, तो यहाँ पर आ गया ही कैन हैव बीन प्लेइंग, वह खेल रहा हो सकता था। कोई कुछ कर रहा हो सकता था पास्ट में, तो कैन हैव बीन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। अब यहाँ पर पैसिव देख लेंगे, पास्ट में जाएगा जब उसे अंग्रेज़ी सिखाई जा सकती थी, उसे अंग्रेज़ी सिखाई जा सकती है, तो हमने कैन फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। अब पास्ट में गए तो उसे अंग्रेज़ी सिखाई जा सकती थी, यानी पैसिव में, तो ही कैन हैव बीन टॉट। यहाँ पर देखिए कैन हैव बीन, फिर टॉट यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है बीन के बाद, ही कैन हैव बीन टॉट इंग्लिश। तो इस तरीके से आप जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैन हैव बीन चला गया पास्ट में, कैन बी का पास्ट हो गया एक तरीके से कहें तो। अब देखिए कैन हैव यानी पास हो सकता है, ठीक है, नो एक्शन, कोई चीज़ आपके पास हो सकती है, जैसे आपने बोला मेरे पास कार है, तो आपने बोला आई हैव अ कार, मेरे पास कार है,
ठीक है, यहाँ पर संभावना नहीं है, ये टेंसेस में बनाया है। तो मेरे पास कार हो सकती है, ऐसी संभावना है, ठीक है, संभावना दिखानी है। तो आई कैन हैव अ कार, कैन के बाद हैव लगेगा और सकता है, सकती है वाली फीलिंग तो आ ही रही है, आई कैन हैव अ कार। अब यही बात अगर हमको पास्ट में बोलनी है ना, कोई चीज़ हो सकती थी, तो कैन हैव हैड पास हो सकता था। जैसे उसके पास कार थी पास्ट में, तो शी हैड अ कार, तो हमने टेंसेस में बना लिया शी हैड अ कार। अब उसके पास कार हो सकती थी, यहाँ पर तो थी और यहाँ पर सकती थी, उसके पास कार हो सकती थी। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो है देखें, शी कैन हैव हैड अ कार, इस तरीके से कैन के बाद हैव फिर हैड लग गया, पास्ट में कोई चीज़ हो सकती थी। यहाँ पर जो है कैन है ना, जो बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लेता है, ठीक है, मोस्टली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वही बेस फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पर हैव लगेगा, हैज़ कभी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। ना ही हैड हम डायरेक्टली यूज़ कर देंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पर प्रेजेंट में कोई चीज़ आपके पास हो सकती है वाली फीलिंग आएगी तो कैन हैव, और पास्ट में कोई चीज़ आपके पास हो सकती थी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो कैन हैव हैड, इस तरीके से यूज़ कर देंगे। फिर देखिए कैन हैव टू, कैन हैव टू करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है ऐसी संभावना है। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, आपने बोला मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू स्टडी, इस तरीके से बनाते हैं ना हैव टू का यूज़ कर कर। अब यही हम मॉडल्स में यूज़ करेंगे ना, मुझे पढ़ना पड़ सकता है तो आई कैन हैव टू स्टडी, कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, सकता है के लिए आई कैन हैव टू स्टडी। अब इसी को अगर हम पास्ट में ले जाते हैं ना, तो कैन हैव हैड टू, करना पड़ सकता था, करना पड़ सकता था। जैसे मुझे पढ़ना पड़ा या आपने बोला मुझे पढ़ना पड़ा था, तो आप बोलेंगे आई हैड टू स्टडी, ठीक है, पढ़ना पड़ा या पड़ा था के लिए तो हैड टू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है मुझे पढ़ना पड़ सकता था, ऐसी संभावना, मुझे पढ़ना पड़ सकता था, और यहाँ पर पढ़ना, इसको पढ़ कर लें, पढ़ आ गया ये वाला पढ़, ठीक है। तो आई कैन हैव हैड टू स्टडी, आई कैन हैव हैड टू स्टडी, कैन लग गया, हैव फिर हैड टू स्टडी, यानी पास्ट में कोई काम करना पड़ सकता था, प्रेजेंट में करना पड़ सकता है तो कैन हैव टू, और पास्ट में करना पड़ सकता था तो कैन हैव हैड टू। तो इस तरीके से ये जो बेसिक यूजेस है ना और एडवांस यूजेस है, मैंने कंप्लीट यहाँ पर यूजेस जो है सेंस के अकॉर्डिंग बता दिए हैं। आप धीरे धीरे करके सेंस को समझेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। जैसे हम कैन लेंगे, कैन के साथ अगर बी लगा दिया तो बी के साथ हम कैसे कैसे सेंस निकालते हैं। बी पैसिव में भी अगर बनाना है तो बी लगाना पड़ेगा, और कैन भी कोई काम कर रहा हो सकता है ऐसी वाली फीलिंग आएगी तो कैन बी के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। तो उम्मीद है मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की, कंप्लीट जो कैन के यूजेस है समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आए होंगे। तो सेंस के अकॉर्डिंग आप समझेंगे तो समझ में ज़रूर आएंगे। तो आज की कैन की मॉडल की क्लास में बस इतना ही।